ईसाई नाइट्स में इमादुद्दीन जंगी की शोहरत उनकी गैर मामूली दलेरी की वजह से थी। तिब्रिया पर एक हमले में आप नाइट्स के लश्करों को चीरते हुए निकल गए और तिब्रिया के मेन दरवाजे पर पहुंचकर अपना नेजा उसमें गाड़ दिया, और इसी तरह इनके लश्कर के बीच में सोते हुए वापस अपनी सफों में पहुंच गए। इमादुद्दीन जंगी की इस जुर्रत और दलेरी ने पूरी ईसाई दुनिया को दहशत में मुब्तला कर दिया और उन्होंने साजिश शुरू की कि किसी तरह इमादुद्दीन से भी जान छुड़ाई जाए। इनके एक तुर्क गुलाम को पैसे देकर इस बात पर राजी कर लिया गया कि वो इमादुद्दीन को शहीद कर दे, और इसी तरह तकरीबन 1146 के आसपास इमादुद्दीन जंगी को भी शहीद कर दिया गया। इमादुद्दीन ने शाम में जब बालबक का किला फतह किया तो वहां का गवर्नर नजमुद्दीन अयूब को मुतय्यन किया। नजमुद्दीन अयूब को तो हम लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इनका जलील कद्र बेटा उन बासादत मुजाहिदीन में से है कि जिसको बैतुल मक़दस शरीफ की फतह की सादत नसीब हुई, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। इमादुद्दीन जंगी ने जंगी डायनेस्टी की बुनियाद रखी, और इनका सबसे बड़ा कारनामा यह था कि इन्होंने अरबों और तुर्कों को इकट्ठा करके मुत्तहिद किया और सलीबियों के खिलाफ एक बाकायदा फौजकशी शुरू की। इसके साथ साथ इन्होंने ऐसे जर्नैलों की एक खेप तैयार की जिसने आइंदा आने वाली नस्लों में उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद की। 1146 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी की जगह जंगी सल्तनत के तख्त पर बैठते हैं और उस मिशन को जारी रखते हैं जो उनके शहीद बाप ने शुरू किया था। नूरुद्दीन जंगी उम्मत मुस्लिमा के दरवेश तरीन, मुत्तकी तरीन और एक वली अल्लाह जर्नैल और सिपा सालार थे। मौरखीन ये लिखते हैं कि नूरुद्दीन जंगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद उम्मत मुस्लिमा के मुत्तकी तरीन सरबराह थे। इनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा रूहानी ताल्लुक था कि जिसकी सिर्फ एक मिसाल आज तक उम्मत मुस्लिमा के लिए मिशल राह बनी हुई है। नूरुद्दीन जंगी ने इसी दौर में वो ख्वाब देखा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और नूरुद्दीन जंगी को हुक्म देते हैं कि मदीने का सफर किया जाए कि वहां पर दो सलीबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस ख्वाब को देख के नूरुद्दीन जंगी बेचैन हो जाते हैं और सदका और खैरात करते हैं और उलमा से पूछते हैं कि इसकी तफसीर बयान की जाए। मुसलसल कई मरतबा जब ये ख्वाब आता है और आपको दो शक्लें भी दिखाई जाती हैं उसमें, तो आप बेचैन हो जाते हैं। उलमा मशवरा देते हैं कि यकीनन मदीने में कोई मुसीबत आ पड़ी है, आप सफर कीजिए और मदीना पहुंचिए। नूरुद्दीन जंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बिशारत और उस हुक्म पर अपनी फौज को लेकर तेजी से मदीने का सफर करते हैं। बताया यह जाता है कि दमिश्क से मदीना 25 दिन का सफर था। नूरुद्दीन जंगी उसको 16 दिन में तय करते हैं और मदीना पहुंचकर वाली मदीना से मुलाकात करते हैं और तमाम अहले मदीना को खाने की दावत की जाती है और उसमें उन शक्लों को पहचाना जाता है कि जो इनको ख्वाब में दिखाई गई थी। जब वो दोनों शक्लें तमाम अहले मदीना में इनको नहीं मिलती तो वो सख्त बेचैन हो जाते हैं और वाली से सवाल करते हैं कि क्या कोई और शख्स बाकी रह गया है कि जो हमारी दावत में ना आया हो। वाली जवाब देता है कि सिर्फ 2 मुसलमान राहिब और नेक और दरवेश मुत्तकी लोग मौजूद हैं कि जो कुछ फासले पे मस्जिद नबवी शरीफ से एक मकान में रहते हैं और वो कभी ना कहीं बाहर निकलते हैं ना किसी से मिलते हैं और हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं। नूरुद्दीन ने उन दोनों को अपने पास बुलवाया और जब उनकी शक्लें देखी तो देखते ही पहचान गए कि ये वही शक्लें हैं कि जो उनको ख्वाब में दिखाई गई थी। इन दोनों अफराद को वहीं ठहरा कर आप उनके घर पर जाते हैं और जब तलाशी लेते हैं तो एक सुरंग नजर आती है कि जो खोदती हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ जा रही थी। उस सुरंग में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी पहचान लेते हैं कि यह सुरंग रोज़े मुबारक की बेहुरमती के लिए खोदी गई है। वापस आते हैं और जलाल में उनसे सवाल करते हैं कि बताओ ये तुम्हारा मकसद क्या था। इस पर वो दोनों सलीबी कहते हैं कि हमको हमारे बादशाह ने इस जिम्मेदारी के साथ भेजा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक सुरंग खोदकर जस्ते मुबारक को निकाल लिया जाए और उसको सलीबियों के पास पहुंचा दिया जाए। इस नापाक जिसारत का सुनकर सुल्तान के तन बदन में आग लग जाती है, जलाल में आ जाते हैं और अपने हाथ से उन दोनों सलीबियों को ज़िबा करते हैं और उनकी लाशों को आग में जलाने का हुक्म दे देते हैं। इसके बाद आप हुक्म देते हैं कि रोज़ा मुबारक के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी जाए कि जमीन से पानी निकल आए और उसको सीसे और लोहे से भर दिया जाए ताकि क़यामत तक आइंदा कोई ये नापाक जिसारत ना कर सके। वो खंदक, उसमें भरा हुआ वो सीसा और वो लोहा आज तक मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है और 1000 साल गुजरने के बावजूद इस जलील कदर सुल्तान के इश्क रसूल और इसकी दीनी गैरत और हमियत की निशानदही करती है और गवाही देती है।
اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک مدینے کی گلیوں میں نور الدین زنگی روتے ہوئے پھرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے رہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے ان کو منتخب کیا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار جو بے نیام ہوئی تھی اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، اگلے 20 سال تک صلیبیوں سے جنگ کرتی رہی اور مسلمان امت اور ملت کا دفاع کرتی رہی۔